कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर से, जहां आखिरकार अहाना वापस लौट चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन अब पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। कल तक जो अर्जुन उससे तलाक लेने को तैयार बैठा था, आज वही उसका साया बन गया है। घर की तीनों बहुएं यह देखकर खुश हैं कि अर्जुन अब उनकी टीम में शामिल हो चुका है। लेकिन यह सब देखकर पोल्टू, पिसीमोनी और चाची जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जरा सी गलती पर उन्हें खुद ही घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। इसलिए वे चुपचाप कड़वा घूंट पीकर अहाना की वापसी स्वीकार कर लेते हैं, भले ही अंदर जल रहे हों और किसी मौके की तलाश में हों। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। असली रोमांच शुरू होता है जब श्रुतो मामा बताते हैं कि अहाना ने सरकारी नौकरी के लिए जो इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। यह सुनते ही अहाना के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों आ जाती हैं। यह नौकरी उसके स्वाभिमान की लड़ाई थी। वह कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन होगा। एक तरफ अहाना भगवान से प्रार्थना कर रही है, तो दूसरी तरफ पिसीमोनी और पोल्टू यह सोचकर खुश हैं कि अर्जुन अहाना के झगड़े के समय दिए गए इंटरव्यू का पेपर जरूर खराब हुआ होगा। पोल्टू बड़े आत्मविश्वास से पिसीमोनी के कान भरता है कि अहाना का सिलेक्शन होना नामुमकिन है और कल उसकी बेइज्जती तय है। रात को ऑफिस से लौटकर अर्जुन अहाना को हिम्मत देता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा। अगले दिन जब रिजल्ट आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रहता है, तो घर का माहौल क्रिकेट मैच के फाइनल जैसा हो जाता है। अहाना घबराहट में बार बार घड़ी देखती है। पिसीमोनी को भी चैन कहाँ। वह अर्जुन को ताना मारने लगती है कि पहले तो वह अहाना की नौकरी के खिलाफ था, अब खुद बेचैनी से उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। दुर्गा देवी कुछ कहने ही वाली होती हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोक देता है और खुद आगे बढ़कर पिसीमोनी का सामना करता है। वह शांत लेकिन मजबूती से कहता है कि यह कोई काला जादू नहीं, बल्कि उसकी खुद की गलती का एहसास है। वह मानता है कि उसने अहाना के सपनों को रोकने की कोशिश करके गलत किया। अब वह चाहता है कि अहाना पढ़े, आगे बढ़े और उसकी जीत ही उसकी, अर्जुन की, जीत है। अर्जुन की बदली सोच देखकर पिसीमोनी चुप हो जाती है। समय बीतता है और अहाना की टेंशन बढ़ती जाती है। घर के बाकी लोग उस पर भरोसा करते हैं, जबकि पिसीमोनी और पोल्टू बस एक ही प्रार्थना करते हैं, अहाना का नाम लिस्ट में न हो। और तभी अर्जुन लैपटॉप रिफ्रेश करता है और खुशी से चिल्लाता है, अहाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अहाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी दुर्गा देवी चांदी की थाली में सजे लड्डुओं के साथ आती हैं। अहाना हैरान होकर पूछती है कि रिजल्ट अभी आया, लड्डू कहाँ से आए। दुर्गा देवी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, दुनिया चाहे तुझ पर शक करे, पर मुझे मेरी शेरनी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने पहले ही लड्डू मंगवा लिए थे। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। तीनों बहुएं खुशी से उसे गोद में उठाकर हवा में उछालती हैं। अर्जुन उसी शाम जश्न की पार्टी का ऐलान करता है। घर संगीत से गूंज उठता है। अर्जुन खुद अपने हाथों से अहाना को केक खिलाता है। लेकिन दूसरी ओर पिसीमोनी, पोल्टू, चाची जी और चाचा जी अपने कमरों में बंद अपनी हार का मातम मना रहे होते हैं। अगली सुबह अहाना के ऑफिस जाने का पहला दिन होता है। अहाना सोचती है कि उसे बस पकड़नी होगी, लेकिन बाहर आकर देखती है कि अर्जुन हाथ में चाबी घुमाते हुए मुस्कुराकर कहता है, चलो मैडम, आज आपको ऑफिस छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अहाना यकीन नहीं कर पाती कि उसका पति इतना बदल चुका है। अर्जुन खुद उसे ऑफिस छोड़ता है। यह अहाना के लिए सिर्फ करियर की जीत नहीं, बल्कि समाज की सोच पर एक बड़ा तमाचा है। तो दोस्तों, अहाना ने ससुराल और करियर दोनों जगह अपनी पहचान बना ली है। लेकिन ऑफिस की राह क्या इतनी आसान होगी? क्या अहाना के ऑफिस में उसकी सफलता आसान होगी या कोई नया तूफान इंतजार कर रहा है? सच जानने के लिए अगले एपिसोड से पहले बस एक क्लिक, अभी टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें।